राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस पर प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी, प्रवासी मजदूरों को रोजगार नहीं दिए जाने और राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकाली गई। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में चंपा नदी पुल के पास से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ निकाली गई साइकिल जुलूस मुस्लिम हाई स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान आक्रोश मार्च में शामिल लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। साइकिल जुलूस के दौरान जिला प्रधान महासचिव विश्वजीत कुशवाहा, जिला कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद शर्मा, साइकिल जुलूस के जिला कार्यक्रम प्रभारी केदारनाथ यादव, नाथनगर से राजद की प्रत्याशी रही राबिया खातून, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रिंकू राज, राजद की वरीय नेता मोहम्मद समीम, मोहम्मद हुमायूं, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन, जिला सचिव संजय यादव, युवा महानगर अध्यक्ष प्रवीण यादव, अकलियत महानगर अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान, नाथनगर प्रखंड अध्यक्ष छात्रधारी मंडल, जिला महासचिव अमर यादव सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। जबकि भागलपुर के शहरी क्षेत्र में राजद के युवा नेता बिट्टू यादव के द्वारा राजद के स्थापना दिवस पर भागलपुर के बूढ़ानाथ से साइकिल रैली निकालकर पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को वापस लेने की मांग सरकार से की गई। वहीं भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड राजद अध्यक्ष रंजीत शाह के नेतृत्व में राजद के स्थापना दिवस पर पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि वापस लेने, बेरोजगारी दूर करने, एनएचएससी को शीघ्र बनवाने, प्रवासी मजदूरों को शीघ्र रोजगार देने आदि मांगों को लेकर साइकिल जुलूस निकाला गया। जुलूस शेरमारी गांव से नौवा टोली सुंदरपुर जाकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर विधायक रामविलास पासवान, जनार्दन आजाद, गोपी चंद यादव, मोहम्मद चांद, जानिसार असलम, ओम प्रकाश पंडित एवं अन्य राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। जबकि नाथनगर में राष्ट्रीय जनता दल के नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के नेतृत्व में साइकिल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस संकुल संसाधन केंद्र नाथनगर से प्रखंड कार्यालय हबीबपुर होते हुए मुस्लिम हाई स्कूल ततारपुर पहुंची। कार्यक्रम के पूर्व राजद नेता ने मौजूद लोगों को संबोधित किया। डॉक्टर अशोक आलोक ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए साइकिल व बैलगाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर विरोध जताया गया है। राजद नेता ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मौके पर राजद दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय रजक, महानगर अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ महादेव दास, धनेश्वर मंडल, सुमंत यादव, डब्लू यादव, मोहम्मद लकी समेत सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं सुल्तानगंज में राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज के नेतृत्व में साइकिल रैली सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ चौक से निकलकर स्टेशन रोड, मुख्य चौक, दिलगौरी होते हुए प्रखंड मुख्यालय चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। साइकिल रैली में भीरखुर्द पंचायत के मुखिया संजीव सुमन अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल थे। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राजद नेता रंजन सिंह भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ साइकिल रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार में प्रत्येक दिन हत्या, लूट जैसी घटना हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है, अन्य प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों को काम नहीं मिलने के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मौके पर राजद नेता सकलदेव यादव, किरण भारती, मोहम्मद मंजूर, सचिन मनोहर, राहुल यादव, सोनी कुमारी सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। जबकि अकबरनगर में प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के नेतृत्व में साइकिल व बैलगाड़ी रैली निकाली गई। साइकिल रैली अकबरनगर से निकलकर 6 किलोमीटर की यात्रा कर महेशी चौक पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाप्त हुई। साइकिल रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि आजादी के बाद डीजल व पेट्रोल का दाम सबसे ज्यादा महंगा व पेट्रोल से अधिक डीजल का दाम बढ़ गया है। मौके पर विकेश, हर्ष, सुमन, ब्रजेश, राहुल, संजीव, रंजीत, अरुण चौधरी, अशोक यादव, कनकलाल यादव सहित दर्जनों की संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के डीआईजी कार्यालय में डीआईजी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में स्थानांतरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। 8 घंटे से अधिक चली मैराथन बैठक के दौरान भागलपुर रेंज में 6 साल और 8 साल की अवधि पूरा करने वाले करीब 400 दरोगा, एएसआई और सिपाही का ट्रांसफर किया गया। 1 जुलाई से सभी को विरमित कर दिया गया। बोर्ड की बैठक के दौरान बांका के 135, भागलपुर के 235 और नौगछिया के 34 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया गया। भागलपुर के पुलिस कर्मियों का बांका और नौगछिया, जबकि नौगछिया और बांका जिला के अधिकतर पुलिस कर्मियों का भागलपुर जिले में स्थानांतरण किया गया है। बैठक के दौरान पुलिस एसोसिएशन और मेंस एसोसिएशन के पदधारकों का स्थानांतरण नहीं किया गया। बैठक में बोर्ड सदस्य के रूप में भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती, बांका एसपी अरविंद गुप्ता और नौगछिया एसपी निधि रानी मौजूद थी।
एक और जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिलेवासी भयभीत दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना के संक्रमित मरीज लगातार ठीक होकर जिंदगी के जंग जीतकर अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। आज घंटाघर स्थित कोविड केयर सेंटर से जिले के अलग अलग क्षेत्रों के 24 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। इसी के साथ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर जिले में 450 पहुंच गई है। लगातार रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद चिकित्सकों ने सभी लोगों को होम क्वारंटाइन पर घर भेज दिया। 24 लोग हैं, नवच्छा प्रखंड से हैं, खरीक प्रखंड से हैं और कुछ जो है नाथनगर प्रखंड से हैं। टोटल 24 है। यह बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो है कि सारे को ठीक करके यहाँ से भेज रहे हैं। किन्हीं में कोई तरह का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, सब मतलब सही है। किस तरह से सलाह देकर भेज रहे हैं? सबको सलाह दे रहे हैं हम लोग कि 14 यहाँ से जाने के बाद भी वो 14 दिन तक अपने सेपरेट घर में रहेंगे और दवाई जो उनको प्रेस्क्राइब की गई है वो दवाई मेडिसिन लेते रहेंगे। और मैं कोविड-19 पॉजिटिव में आया था और मेरा एक सबसे बड़ा मैसेज है, जिनको भी पॉजिटिव आया है वो अपने पूरे फैमिली चेकअप करवा के और होम यहाँ स्कूल क्वारंटाइन करे बस। कहीं यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी ना है? व्यवस्था कैसे? भागलपुर के गौशाला परिसर में जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यवसायियों ने बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ सहित कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान व्यवसायियों ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान गिरधारी केजरीवाल, अशोक भिवानीवाला, सरवन बाजोरिया सहित बड़ी संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान का जन्मदिवस भागलपुर जिला अध्यक्ष अमर कुशवाहा के नेतृत्व में स्थानीय लोजपा कार्यालय में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस दौरान लोजपा कार्यकर्ताओं ने लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद केक काटकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जन्मदिवस मनाया। इस दौरान लोजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी सुप्रीमो की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट, जहाज घाट, सखीचंद घाट, एसएम कॉलेज घाट, बूढ़ानाथ घाट सहित सभी गंगा घाटों पर भागलपुर, बांका, खगड़िया, पूर्णिया सहित पड़ोसी राज्य झारखंड के आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना के संक्रमण के कारण गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में काफी कमी देखी गई। जिले में सुबह से हो रही लगातार बूंदाबांदी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिली। सुबह के बाद मौसम ने करवट बदला, आसमान बादलों से घिर गए और लगातार भागलपुर के शहरी क्षेत्र समेत पूरे जिले भर में रुक रुक कर हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला। वहीं भागलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे और किसान धान की खेती की तैयारी में जुट चुके हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 6 जुलाई से प्रारंभ होना था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना पर रोक लगाए जाने के बाद पहली बार गंगा धाम से बाबा धाम तक चलने वाले विश्व का सबसे लंबा और सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला श्रावणी मेला कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से देवघर के बाबा धाम मंदिर तक कांवर लेकर पैदल यात्रा करने पर रोक लगने के बाद सुल्तानगंज के व्यवसायियों और पंडा समाज के लोगों में खासी मायूसी देखी जा रही है। कांवर सहित अन्य व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी काफी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि वे और उनका पूरा परिवार सावन माह में होने वाली कमाई पर ही निर्भर थे। गुरु पूर्णिमा से ही सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर से गंगा घाट और पूरा बाजार कांवरियों की भारी भीड़ से केसरियामय हो जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के कारण कांवर यात्रा पर लगाए गए रोक से लाखों की पूंजी फंसाने वाले व्यवसायियों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही पंडा समाज के लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और सरकार से अपना और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो श्रावणी मेला से बहुत से लोग, यहाँ के नगरवासी, यहाँ के मजदूर लोग, यहाँ के व्यवसाय वाले, इनसे बेनिफिट होते, जिससे कि जीविका का एक आधार था श्रावणी मेला। लेकिन अब ऑनलाइन जबकि पूजा होगी तो यहाँ से किसी को बेनिफिट होगा नहीं। और यह जो कोरोना का जो वायरस को देखते हुए सरकार और प्रशासक
प्रशासन को यह चाहिए कि इसके नियंत्रण को में रखते हुए इस मेला का संचालन करें। क्या नाम है? बस। मेरा नाम दिनेश कुमार साहब। पड़ेगा जी जी। और दूर दराज से आए हुए आदमी को सुविधा ज़्यादा होगा। जी जी। यहाँ बीमारी का ज़्यादा प्रकोप हो सकता है भीड़ भाड़ की वजह से। तो ये जो फैसला है सरकार का अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला। क्या नाम है सर? संजीव बाबा। और जो यहाँ के तमाम दुकानदार हैं उन पर जो प्रभाव पड़ेगा इनके लिए क्या सरकार को सोचना चाहिए? सोचना तो चाहिए लेकिन ये कुछ ध्यान नहीं है, जी जी। इसलिए क्योंकि गरीब आदमी बहुत लोग जीते थे इसमें जी जी। और सबका आश्रय बंद हो गया है। इसके लिए इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है? संजीव बाबा।